दोस्तों, चीन ने 23 अगस्त को एक बयान दिया जिसमें कहा कि इस महीने के अंत में जो तिजानजिन में आयोजित होने वाला है संघाई सहयोग संगठन, जिसे आप एससीओ कहते हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन इस समूह के इतिहास का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन होगा। ये बात कही गई है और जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के 20 नेता इसमें भाग लेने वाले हैं। इस सम्मेलन का 21 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजन होना है और 10 सदस्यीय समूह तियानजिन बैठक में जो पांचवा शिखर सम्मेलन है वहां पर पहुंचेंगे। अब चीन के सहायक विदेश मंत्री हैं लियू बिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें बताया कि यह एससीओ के इतिहास का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन होगा। अब लियू का कहना है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस उनके समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के कई नेता इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। उन्होंने ये भी बताया कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन और उनके इंडोनेशियाई समकक्ष जो पैरेलल हैं प्रोबोवो सुबियांतो, मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं फाम मिंह चिन शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। इसके अलावा भी कई नेता हैं। लियू का कहना है, जो चीन के विदेश मंत्री हैं, कि उपमहाद्वीप से ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, नेपाल के प्रधानमंत्री पी शर्मा ओली और मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं एंटोनियो गुतरायस और एसयू के महासचिव हैं नोरलान येरनोबेव साहिब। ये भी 10 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आधिकारिक इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। इससे ये जो संगठन है इतिहास में सबसे बड़ा संगठन माना जाएगा अगर इतने लीडर्स पहुंचते हैं तो। चीन इस साल एससीओ का अध्यक्ष है और एससीओ में रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस और चीन, ये सारे देश शामिल हैं। अधिकतर नेता 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के बाद भी बीजिंग में 3 सितंबर को आयोजित होने वाले चीन के सबसे बड़ी सैन्य परेड देखने के लिए रुकने की संभावना है कि रुक सकते हैं। परेड जापानी आक्रमण के विरुद्ध चीनी जन प्रतिरोध और विश्व फांसीवाद विरोध युद्ध में विजय की 80वीं वर्षगांठ आयोजित की जाएगी। तो आधिकारिक मीडिया की जो खबर है, जो चीन के द्वारा कहा गया है कि चीन और सैन्य परेड ने नई पीढ़ी के हथियारों की एक श्रृंखला का प्रदर्शन करेगा, जैसे कि चौथी पीढ़ी के टैंक है, विमान है और मानव रहित खुफिया और मानव रहित उपकरण है, हाइपरसोनिक सहित उन्नत मिसाइलें हैं। लियू का कहना है कि शो एससीओ के राष्ट्र अध्यक्षों की 25वीं बैठक और एससीओ प्लस की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, मुख्य भाषण वही देंगे। शी शान का ये भी कहना है जो श्री भाग लेने वाले नेताओं के लिए एक स्वागत भोज भी होगा और द्विपक्षीय कार्यक्रम भी होगा। शी चिनफिंग शंघाई संगठन के लिए चीन के नए दृष्टिकोण और प्रस्तावों पर भी विचार करेंगे और इस पर चर्चा होगी। संघाई में जो एससीओ संगठन होगा और जो सम्मेलन हो रहा है उसको लेकर चीन तो बयान दे रहा है, लेकिन सवाल यह है कि ये एससीओ क्या है, इससे भारत को क्या फायदा होगा, कब इसकी स्थापना हुई थी और क्यों इसकी स्थापना हुई थी। इन तमाम सवालों को भी समझना जरूरी है। तो ऐसे में समझना यह है कि क्या एससीओ समिट क्या है, क्यों जरूरी है और एससीओ की स्थापना कब हुई, कौन से देश इसमें शामिल हैं और इस संगठन का उद्देश्य भारत के लिए कितना हितकारी होगा। तो एससीओ जो जिसे आप शंघाई सहयोग संगठन कहते हैं, राष्ट्र अध्यक्षों की बैठक इसमें होती है जो हर साल सदस्य देशों की राजधानी शहरों में होती है, जो इसके सदस्य देश होते हैं उनके यहाँ। तो एससीओ में कुल कितने देश हैं? तो एससीओ एक 8 सदस्यीय संगठन है जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी, चीन में की गई थी। तब इसमें चीन था, कजाकिस्तान था, तुर्किस्तान था, रूस था और ये सारे देश शामिल थे। ये देश संघाई 5 S5 ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। अब 5 सदस्य देशों ने पहली बार उज्बेकिस्तान को इस ग्रुप में शामिल किया। इसके बाद यह संघाई 6 में बदल गया, S6 में।
अब एससीओ का मुख्यालय चीन के बीजिंग में है। इसकी अध्यक्षता सदस्य देशों में से 1 साल के रोटेशन के हिसाब से चलता है। एससीओ में भारत कब शामिल हुआ था? तो S5 शंघाई सहयोग संगठन में भारत को 2005 में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला। इसके बाद भारत ने सभी एससीओ बैठकों में भाग लेना शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लिया और संगठन के सदस्य देश का दर्जा लेने के लिए समझौते पर साइन किया। 9 जून 2017 को भारत और पाकिस्तान पूर्ण रूप से एससीओ में शामिल हो गया। अब ये इतने दिन बाद हुआ, समझिए कि 2017 को एससीओ में शामिल हुआ। वर्तमान में एससीओ में भारत, पाकिस्तान, चीन, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान ये सारे देश सदस्य देश हैं। अब संघाई में जो दुनिया के बड़े संगठन में शामिल हैं और ये बड़े संगठन ये माना जाता है, तो भौगोलिक दायरे और जनसंख्या के हिसाब से अगर देखें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, जो कि पूरे विश्व का करीब 24% क्षेत्र कवर करता है। यूरेशिया में ये प्रतिशत बढ़कर 65% हो जाता है। इस संगठन का उद्देश्य यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन को भी मजबूत बनाना है। भारत के लिए एससीओ विशेष महत्व रखता है और यह एक ऐसा मंच है जहां से वह चीन और पाकिस्तान के साथ में बैठक और चर्चाओं में शामिल होकर अपने हितों को बढ़ावा दे सकता है। जैसे आतंकवाद है, विश्व शांति के मुद्दे हैं, खुलकर अपना पक्ष रख सकता है। व्यापार, आर्थिक संपर्क और राजनीतिक संबंध भी मजबूत बनाने की दृष्टि से भारत एससीओ में आया और इस पर अपनी बात रखने के लिए आगे रहा है। तो ये जो जानकारी थी एससीओ को लेकर, जो हमने आपको बताई है। जो पिछली बार एससीओ का बैठक हुआ था वो पाकिस्तान में हुआ था। वहां पर एस जयशंकर गए थे और आतंकवाद के मुद्दे पर भी उन्होंने बातचीत की थी। तो इस बार चीन में होने वाला है जो 2025 का एससीओ समिट है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि रूस के से पुतिन खुद पहुंचेंगे चीन, और इसके अलावे भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाने वाले हैं। तो जितने भी ये जो सदस्य देश हैं, एससीओ के सदस्य देश, वो सारे इस मीटिंग में, एससीओ सम्मेलन में शामिल होंगे। और इससे पहले जो चीन के विदेश मंत्री हैं उनका भारत दौरा भी है। भारत दौरा हुआ और इसके दौरान ऐसी भी खबरें आई कि चाइनीज जो ऐप थे उस पर से बैन हटा लिया गया। लेकिन बाद में ये फिर से खबर आई, जो गृह मंत्रालय भारत के जो आईटी विभाग है उसके तरफ से कहा गया कि ऐसी कोई भी खबरें नहीं है कि चाइनीज ऐप से बैन हटा लिया गया है। तो ये सारी चर्चाएं थी, लेकिन हमने आपको एससीओ के बारे में बताया। आपको अगर अच्छे लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।